Hello student, I am biology educator for NEET UG category. I am biology expert for NEET UG category. तो आज की क्लास में हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की लेक्चर 10 के बारे में कि आप लोगों ने वो पढ़ा होगा इससे पहले कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो क्या आपने उस माइटोकॉन्ड्रिया को ठीक तरीके से रिवीजन किया? रिवीजन करके आना, देखना कि एनसीईआरटी पढ़ना, उसका एनसीईआरटी में एक एक बेस एक एक पॉइंट आपको मिलेगा, क्योंकि मेरा जो नोट्स बनता है वो सिर्फ वो एनसीईआरटी बेस बनता है। किस पे बनता है? एनसीईआरटी बेस पर ही मेरा नोट बनता है। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। लेट मी स्टार्टेड। So we are ready to सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्टार्ट करने के लिए क्या आप रेडी हो? तो सबसे पहले इस क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में? प्लास्टिड। हेडिंग दे दिया था किसके बारे में? प्लास्टिड के बारे में, कि प्लास्टिड क्या होता है। प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, और इसके पास दो मेम्ब्रेन होती है, और ये सिर्फ किस में पाया जाता है? ओनली ये प्लांट सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्लांट सेल। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। और प्लस एंड आपके यूनिसेल्यूलर एल्गी यानी कि यूग्लिनोइड्स में पाया जाता है। समझ गए? तो दे आर इजली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। इसको माइक्रोस्कोप में आसानी से देखा जा सकता है। ये क्यों? क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, इसको जेनस ग्रीन की तरह देखना नहीं पड़ रहा है, डाई यूज करके देखना नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो प्लास्टिड होता है, ये बड़ा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बड़ा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या होता था? छोटा होता था, इसीलिए। तो दे आर easily visible under माइक्रोस्कोप। समझ गए? तो चलो इसके बारे में जान लिए। अब डिपेंडिंग अपॉन पिगमेंट्स कि कितने टाइप्स की प्लास्टिड होती है, कितने डिपेंडिंग अपॉन पिगमेंट्स यानी कि कलर। तो 3 टाइप्स की प्लास्टिड आपके पास होता है। 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। फर्स्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट and second one is chromoplast then third one is chloroplast। इसके पास कोई भी ल्यूकोप्लास्ट के कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता है, कोई भी पिगमेंट नहीं होता इसमें। ये क्या है? रंगहीन है। ये क्या है? कलरलेस है। ल्यूकोप्लास्ट दे डोंट हैव पिगमेंट। इसके पास पिगमेंट क्या होता है? एब्सेंट होता है। और इसके पास ये क्या है? पिगमेंट एब्सेंट। तो ये क्या है? एक तरीके से कलरलेस प्लास्टिड है। क्या है? कलरलेस प्लास्टिड। और इसके पास ग्रेना भी नहीं पाया जाता है। ग्रेना क्या होता है? एब्सेंट। इसको ठीक तरीके से लिख लो। ग्रेना एब्सेंट। लिखा नहीं रहा है ठीक तरीके से। ग्रेना क्या है? ग्रेना इज
एब्सेंट, ग्रेना इज एब्सेंट। ग्रेना भी इसके पास कोई भी ग्रेना नहीं पाया जाता है। इसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता है, तो इसके पास पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट, दे डोंट हैव पिगमेंट, दे हैव पिगमेंट, दे हैव पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? इसके पास पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा? जो वो भी क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं। वो कौन सा पिगमेंट पाया जाता है इसमें? इसमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाया जाता है, ज़ैंथोफिल पिगमेंट पाया, क्लोरोफिल के अलावा जो पिगमेंट है वो पाया जाता है। तो चलो एक्सेप्ट क्लोरोफिल, तो इसके पास कौन सा पाया जाता है? कैरोटीनॉइड पिगमेंट, कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाया जाता है। इसके पास कलर जो होता है, इस पिगमेंट में जो कलर होता है वो रेस्ट ऑफ ग्रीन के अलावा, एक्सेप्ट ग्रीन के अलावा जो भी है, रेड हो, पर्पल हो, येलो हो, तो कौन सा कलर हो सकता है? रेड हो सकता है, इसका कलर रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, एंड ऑरेंज भी हो सकता है। अब क्लोरोप्लास्ट की बात करें। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पिगमेंट पाया। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। तो इसका क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है तो इसमें ग्रेना भी होगा। क्या होगा? ग्रेना होगा। क्या होगा इसमें? ग्रेना भी पाया जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? ग्रेना पाया जाता है। आपका ग्रेना प्रेजेंट होता है। ग्रेना अगर पाया जाता है तो इसमें फोटोसिंथेसिस होगा। सिंथेसिस होगा। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस ग्रेना के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होता है। समझ गए? तो फोटोसिंथेसिस होगा और इसमें इट गिव्स, ये क्या करता है? इट गिव्स ग्रीन कलर। ये ग्रेना क्या, इसमें कौन सा कलर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट कौन सा कलर देता है? इट गिव्स ग्रीन कलर। कौन सा कलर? ग्रीन कलर। समझ गए? अब देखिए, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट ये आपस में इंटर कन्वर्जन होता है। इसमें क्या होता है? इंटर कन्वर्जन। क्लोरोप्लास्ट बन सकता है और क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट बन सकता है। चलो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ, तो लेकर चलते हैं। इसको नोट कर लो, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्लास्टिड जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। और यूनिसेलुलर यूग्लिनोइड्स में दे आर इजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर आसानी से इसको देखा जा सकता है। और डिपेंडिंग अपॉन पिगमेंट 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। इसके पास कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट के पास ये कलरलेस होता है, इसके पास ग्रेना एब्सेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट के पास पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाया जाता है। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाया, ज़ैंथोफिल पिगमेंट पाया जाता है। तो इसका कलर ग्रीन के अलावा रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, पर्पल हो सकता है, सब हो सकता है। और क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, मेन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके पास क्या होता है? ग्रेना भी प्रेजेंट होता है। तो ग्रेना प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा। ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो ये कौन सा कलर देगा? ग्रीन। इट गिव्स ग्रीन कलर। क्लोरोप्लास्ट कौन सा कलर देता है? क्लोरोफिल पिगमेंट कौन सा कलर देता है? इट गिव्स ग्रीन पिगमेंट। कौन सा? ग्रीन कलर देगा। समझ गए? तो इसको नोट कर लो और इसको हम मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे इंटर कन्वर्जन के बारे में। इंटर कन्वर्जन,
इसमें इंटर कन्वर्जन कैसे होता है एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मान लो आपके पास क्या है, एक टोमेटो है। क्या है? टोमेटो है। आपने एक टोमेटो लिया, ठीक है। इस तरीके से ग्रीन टोमेटो लिया, पका टोमेटो नहीं है, ये क्या है? अध पका, मतलब थोड़ा थोड़ा पका है, इसलिए ये क्या है? ग्रीन टोमेटो है। क्या है? ग्रीन टोमेटो। अब ये इसको रख दिया किचन में। कहाँ रख दिया? किचन में रख दिया। लगभग 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए रख दिए, तो ये हो जाता है आपका रेड। क्या हो जाता है? पहले क्या था? ग्रीन था। ग्रीन टोमेटो से क्या हुआ? आपका रेड टोमेटो हो गया। क्या हो गया? रेड हो गया। अब बताओ, ग्रीन से रेड कलर का हो गया, तो इसको अलग कलर से बना लेते हैं, नोट देखने में अच्छा लगेगा। ग्रीन टमाटो लिया तो ये रख दिया इसको किचन में, तो ये हो गया आपका रेड। कौन सा कलर हो गया? रेड कलर का हो गया। तो बताओ इसमें क्या कन्वर्जन हुआ कि नहीं? किसमें देखा गया आपको? टमाटो रैपनिंग। किसमें? टोमेटो रैपनिंग में देखा गया। रैपनिंग में आपको दिखाई दिया कि क्लोरोप्लास्ट से क्या हुआ? क्रोमोप्लास्ट में इसका कन्वर्जन हो गया, कन्वर्ट हो गया। क्या होगा? कन्वर्ट हो गया। क्रोमोप्लास्ट में इसका कन्वर्ट हो गया। ये क्या हुआ? कन्वर्ट हो गया। समझ गए? एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपने। एक और एग्जांपल की बात करें तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम क्या लेंगे? चिल्ली लेंगे। क्या लेंगे? चिल्ली, यानी कि मिर्च ले लेते हैं। चिल्ली लेते हैं और इस तरीके से ये आपको फ्री का चिल्ली मिला, मार्केट से लेकर आया फ्री का, तो आपने इसको रख दिया, किचन में रख दिया। रखने पर थोड़ी दिन के बाद अगर इसको देखें तो ये रेड कलर से कन्वर्ट हो जाता है। किस कलर में हो जाता है? ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। पहले क्या था? ग्रीन था, उसके बाद क्या हुआ? रेड हो गया। तो क्या हुआ? इसमें भी क्लोरोप्लास्ट से क्या हुआ? क्रोमोप्लास्ट में इसका कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए? एकदम सिंपल है। किसमें देखे हम? टमाटो रैपनिंग में देखे, जो कि ग्रीन कलर से रेड कलर का बन गया पकने के बाद। तो ये क्या हुआ? क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। ये चिल्ली लिए जो कि ग्रीन कलर का चिल्ली मार्केट से लाए और उसको किचन में रखने पर, ज़्यादा दिन रखने पर वो कैसा हो गया? रेड कलर का हो गया। वो क्या हुआ? पक गया। तो वो क्या हुआ? क्रोमोप्लास्ट में बदल गया। समझ गए? तो हम अब बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। किसके बारे में? कि ल्यूकोप्लास्ट के पास कलर भी नहीं है, कलरलेस है, कोई पिगमेंट भी नहीं है, ना ही उसके पास ग्रेना है। तो वो क्या करेगा? तो वो बैठ जाता है किसके लिए? स्टोर करने के लिए। किसके लिए? वो बैठ जाता है स्टोर करने के लिए कि मैं अब स्टोर करूँगा। क्या करूँगा? सामान को स्टोर करूँगा। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये 3 चीज़ें स्टोर कर सकता है, 3 चीज़ों को स्टोर कर सकता है। फर्स्ट वन क्या होता है? फर्स्ट होता है अमाइलो। क्या होता है? अमाइलोप्लास्ट। क्या होता है? अमाइलोप्लास्ट। अमाइलो यानी कि आपका अमाइलेज। डाइजेशन में आप पढ़ोगे अमाइलेज यानी कि स्टार्च। अमाइलोप्लास्ट। फर्स्ट वन इज अमाइलोप्लास्ट। सेकेंड वन इज एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरो नहीं, इलियो। सेकेंड वन इज एलियोप्लास्ट। सेकेंड वन इज इलियो का स्पेलिंग भी भूल गए।
इलियोप्लास्ट सेकंड वन इज इलियोप्लास्ट एंड देन थर्ड वन इज एल्यूरोप्लास्ट। कौन सा? एल्यूरोप्लास्ट। समझ गए? तो अमाइलो यानी कि अमाइलेज में कौन सा क्या पाया जाता है? स्टार्च। क्या किसको स्टोर करेगा? ये स्टोर करेगा स्टार्च को। किसको करेगा? स्टार्च। और ये इलियो यानी कि किसको स्टोर करेगा? ये स्टोर करेगा ऑयल को। किसको? ऑयल को। ऑयल यानी कि फैट, लिपिड एंड एल्यूरो। अब बचा किसी, फैट हो गया, लिपिड हो गया, अब बचा क्या? कार्बोहाइड्रेट बटा। तो ये क्या है? प्रोटीन स्टोरिंग प्लास्टिड। ये हो गया आपका प्रोटीन स्टोरिंग प्लास्टिड। ये हो गया आपका, समझ गए? प्रोटीन स्टोरिंग प्लास्टिड ये हो गया आपका। स्टार्च किस में पाया जाता है? आपका देखा जाता है पोटैटो में देखा जाता है। भर के इसमें स्टार्च होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो पोटैटो एंड राइस में भी स्टार्च पाया जाता है। अब फैट्स की बात करें तो फैट्स किससे निकलता है? ऑयल किससे निकलता है? कैस्टर से। किससे? कैस्टर यानी कि अंडी, कैस्टर से निकलता है। और आपके ग्राउंड नट से निकलता है। किससे? ग्राउंड नट से निकलता है आपका ऑयल। ठीक है। अब ये इसमें एल्यूरोन यानी कि एल्यूरोन का लेयर आप एनाटमी में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? जाकर डिटेल में एनाटमी में। एल्यूरोन का लेयर ऑफ किसमें? मेज में पाया जाता है। किसमें? मेज में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है? ये प्रोटीन स्टोरिंग प्लास्टिड कौन सा है? और बात करें तो आपका आ जाएगा सोयाबीन। क्या आ जाएगा? सोयाबीन। पी यानी कि मटर। समझ गए? मटर। तो चलिए इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये अमाइलो, ये 3 चीज़ें स्टोर करता है। ये क्या करता है? स्टोर करता है। ये स्टोर करने का काम करता है। स्टोर करने के लिए बैठ जाता है। 3 चीज़ें अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है, एल्यूप्लास्ट स्टोर करता है और एल्यूरोप्लास्ट करता है। अमाइलो यानी कि स्टोर किसको करेगा? स्टार्च को करेगा। अमाइलेज जो कि किस में देखा जाता है? पोटैटो में देखा जाता है, राइस में देखा जाता है। इलियोप्लास्ट, इलियो यानी कि स्टोर किसको करेगा? ऑयल को करेगा। ऑयल यानी कि तेली पदार्थ, ऑयली पदार्थ यानी कि फैट लिपिड्स यानी कि किस में ऑयल निकलता है? कैस्टर में निकलता है आपका। किस में? कैस्टर में। और ग्राउंड नट्स में। एल्यूरोप्लास्ट की बात करें तो ये प्रोटीन स्टोरिंग प्लास्टिड है। क्या है? एल्यूरोन लेयर ऑफ मेज यानी कि मक्के के एल्यूरोन लेयर में ये देखा जाता है। और किस में देखा जाता है? सोयाबीन और पी यानी कि मटर में देखा जाता है। समझ गए? इसको नोट कर लो। तो अब हम बात करेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है? इस तरीके से ओवल शेप स्ट्रक्चर है। क्या है? ओवल शेप स्ट्रक्चर है। उसी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये आउटर मेम्ब्रेन है। इसके पास क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। द आउटर मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं हम? आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन और इनर। ये क्या है? इसके पास क्या है? पोरिन्स प्रेजेंट। क्या है? पोरिन्स प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है? परमिएबल है। ये क्या है? ये लेस परमिएबल। क्या है? ये लेस परमिएबल है। तो ये थोड़े नखरे करता है। इनर मेम्ब्रेन क्या करता है? नखरे की, ये मैं सारे सब्सटेंसेस को अपने में से जाने नहीं दूंगा। समझ गए? तो
आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ स्पेस, इसके स्पेस को हम क्या बोलते हैं, खाली स्पेस को, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के खाली स्पेस को, एम्प्टी स्पेस को, दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, समझ गए। अब इसके अंदर ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहलाता है, तो इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में जो खाली स्पेस कंपार्टमेंट, जो खाली स्पेस जो पाया था वो किसका होता था, मैट्रिक्स का होता है, मैट्रिक्स का होता था, किसका, मैट्रिक्स का। लेकिन इसमें मैट्रिक्स की जगह क्या पाया जाता है आपका, स्ट्रोमा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्ट्रोमा, समझ गए। अब ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, तो इसके पास खुद का डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होगा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए खुद का, किसका, खुद का। अब इसके पास ये अपना, इसके पास डीएनए होगा और इसके पास ये राइबोसोम भी, आरएनए भी होगा। क्या होगा, अब ये प्रोटीन अपना खुद से बना लेते हैं, तो इसके पास राइबोसोम भी, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम भी पाया जाएगा इसके पास। कौन सा टाइप का, 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा। कौन सा टाइप का, 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा। समझ गए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो और क्या बचा आपका बचा यहाँ पर, ये इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, थैलाकोइड। इसका क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड बोलते हैं। अब ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। तो दिस ग्रुप ऑफ थैलाकोइड इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको बोल देंगे हम ग्रेना। क्या बोल देंगे, इसी को हम ग्रेना बोल देंगे। इसी में फोटोसिंथेसिस होता है, समझ गए। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। तो इस तरीके से थैलाकोइड, ये ग्रेना क्या है, इसका प्लूरल फॉर्म है। क्या है, प्लूरल। इसका सिंगुलर फॉर्म, इसका अगर देखें ग्रेना का, तो सिंगुलर फॉर्म होता है आपका ये सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये ग्रुप, बहुत सारी ग्रुप पाई जाती है इसके अंदर, बहुत सारे ग्रुप इस तरीके से ग्रुप पाई जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। बहुत सारे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना। सिंगुलर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम। लेकिन ये ग्रुप के बारे में बताए, तो ये ग्रुप के बारे में जो बात बताए, इसके बारे में क्या बोला, ग्रेना बोला। सिर्फ क्या बोला, ग्रेना। इसका प्लूरल फॉर्म क्या लिखे, यहाँ प्लूरल फॉर्म लिखे। सिंगुलर फॉर्म इसका क्या है, ग्रेनम है, समझ गए। तो इसके जो मेम्ब्रेन है, ये जो ग्रेना है, ये जो ग्रेनम है, इसमें क्या होता है, आपस में कनेक्शन होता है। क्या होता है, कनेक्शन होता है। इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल लेमिले। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल लेमिले, स्ट्रोमल लेमिले। क्या बोलते हैं इस कनेक्शन को, चलो इसको मिटाकर बाहर लिख लेते हैं। इसको कहाँ लिखते हैं, बाहर ही लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। स्ट्रोमल लेमिले, स्ट्रोमल लेमिले, स्ट्रोमल लेमिले। अब इसके बीच, थैलाकोइड के बीच के स्पेस, एम्प्टी स्पेस को क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। अब इसके थैलाकोइड के पास ये जो मेम्ब्रेन है, इसके मेम्ब्रेन में क्या होता है प्रेजेंट, आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, इसमें ही इस क्लोरोफिल, इसके मेम्ब्रेन में ही क्या होता है आपका, क्या होता है, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में ही क्या होता है आपका, लाइट रिएक्शन होता है। क्या होता है, लाइट रिएक्शन की बात करें,
लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन की बात करें तो किस में होता है? थाइलाकोइड में होता है। किस में? थाइलेकोइड, थाइलेकोइड। और डार्क रिएक्शन की बात करें तो ये डार्क रिएक्शन किस में होता है? डार्क रिएक्शन की बात करें ये होता है आपका किस में? ये होता है आपका स्ट्रोमा में। किस में? स्ट्रोमा में होता है। किस लिए? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। किस लिए होता है? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। सिंथेसिस करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब इसको एक बार में अगर समझ में नहीं आए तो इसका दोबारा इस लेक्चर को रिवाइव करके देखना और इसकी एनसीईआरटी पढ़ के आना घर से, क्योंकि मैं जो बातें बोल रहा हूँ मेरे बातों पर ज़रा तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि मैं बातें हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने मुंह से नहीं बोल रहा। ये बोल रहा है कौन? एनसीईआरटी बोल रहा है, आपका बुक बोल रहा है। तो चलो आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। सो वी आर डन दिस सेशन। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।